प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज हम अपनी वीडियो की श्रृंखला में विशेष तौर से होली के बारे में चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में परीक्षाओं का दौर चल रहा है। विद्यार्थियों का अधिक से अधिक मन लगे और वो अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें, इसके बारे में हम कुछ विशेष टोटके और क्रियाएं बताएंगे। साथ में गृहस्थ जीवन के व्यक्तियों को स्वास्थ्य और नौकरी पेशे के लिए ये विशेष राशि के हिसाब से हम आपको टोटका एक एक बताते चलेंगे। क्या दान करें, क्या पूजा करें और आप अपने स्वामी को कैसे प्रसन्न करें, इन तमाम चीजों के बारे में हम आपको इस वीडियो में डिटेल बताएंगे। और हाँ, 3 महत्वपूर्ण चीजें आप जान लीजिए। सबसे पहली महत्वपूर्ण चीजें कि होली के विशेष अवसर पर आप अपने आराध्य को अबीर और मिष्ठान जरूर दीजिएगा। दूसरी बात, ये एक ऐसा पर्व होता है जब आप अपने अंदर की कमियों को दूर करते हैं। तो दिवाली पे ही मकान और घर नहीं साफ करना चाहिए, होली के भी शुभ अवसर पे आप अपने घर की सफाई अवश्य करिएगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, किसी भी मनोकामना को पूर्ण करना या कोई मानसिक या शारीरिक आपको काफी ज्यादा कष्ट हो, इसके बारे में वीडियो के अंत में हम आपको एक विशेष टोटका बताएंगे जो होली के अवसर पर आप होलिका दहन के टाइम पे आप कर सकते हैं। अब इसी क्रम में हम चलते हैं कि क्रमशः आपको एक एक राशि के बारे में डिटेल बताते चलते हैं। यहाँ पे हमने 12 राशियों का वर्णन किया है। क्रमशः सबसे पहली राशि जो है हमारी मेष है, जिसके स्वामी मंगल है। और मंगल होने के नाते भगवान हनुमान जी की पूजा जो है आप अगर करते हैं तो आपको इनको विशेष कृपा प्राप्त होगी। हनुमान जी की पूजा में आप सभी जानते हैं हनुमान चालीसा का पाठ या हनुमान जी का कोई मंत्र, ये अगर आप करते हैं तो आपकी राशि पे विशेष कृपा हनुमान जी की होती है। दूसरा, आपको अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, नौकरी संबंधी समस्या हो, तो हरे मूंग का आप दान करें। और साथ में हरा चारा अगर आप गायों को खिलाते हैं तो आप नौकरी और स्वास्थ्य में विशेष लाभ पाएंगे। और शनि चालीसा का भी पाठ करते हैं तो आपके भाग्य में वृद्धि होती है। साथ में सूर्य को जल दें। अगर जो विद्यार्थी, इसमें ये खास तौर से विद्यार्थियों के लिए है, जो विद्यार्थी अधिक से अधिक अंक पाना चाहते हैं और उनका कंसंट्रेशन जिससे ज्यादा लगे, वो सूर्य को जल दें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, सूर्य का मंत्र जाप कर सकते हैं। सूर्य को ध्यान में रखकर अपनी शिक्षा प्रारंभ करें, अपनी पढ़ाई प्रारंभ करें तो इनको विशेष लाभ होगा। इसी क्रम में हम चलते हैं वृष राशि। वृष राशि जिसका स्वामी शुक्र होता है, शुक्र स्वामी होने के नाते मां दुर्गा की पूजा करें, मां दुर्गा शक्ति की उपासना करें। और साथ में कोई भी मंत्र आप देवी जी के लिए करें, या देवी जी का 32 नाम एक विशेष मंत्र होता है, उसको अगर आप करते हैं तो स्वास्थ्य और नौकरी सारी समस्याओं का समाधान उस 32 मंत्रों के माध्यम से किया जा सकता है। और दूसरा, हल्दी दान करें, विशेष तौर से आप हल्दी दान करें। और गणेश जी की पूजा, विद्यार्थी जो है अपनी शिक्षा को प्रारंभ करने के लिए, अपने पठन पाठन को प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले गणेश जी को ध्यान में दें या गणेश जी का मंत्र जाप करें। और साथ में गणेश जी को दूब बहुत प्रिय है, दूब चढ़ाएं, इससे आपकी शिक्षा में प्रोन्नति होगी, आप अच्छे अंक पाएंगे। और साथ में आपका कंसंट्रेशन जो लैक होता है, कमजोर होता है, वो बढ़ेगा। माएँ जो है विशेष रूप से परेशान होंगी अपने बच्चों के लिए, तो आप जरूर ये जो विद्यार्थियों से संबंधित टोटके हैं इसको जरूर आप करें, जरूर लाभ होगा। इसी क्रम में हम चलते हैं मिथुन राशि, जिसके स्वामी बुध होते हैं। बुध स्वामी होने के नाते भगवान गणेश की पूजा अगर आप करते हैं, साथ में शंकर और पार्वती की भी पूजा करते हैं तो आप विशेष कृपा प्राप्त होगी। और इस विशेष कृपा की प्राप्ति के लिए आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। और साथ में गणेश जी की जो पूजा करनी, आप मंत्र जाप कर सकते हैं, इस दिन बैठकर गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और विशेष तौर से केले के पेड़ में जल चढ़ाएं, केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। और नौकरी में अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो लाल अनाज दान करें। हाँ, बीमारियों में भी समस्या आ रही हो, अगर जैसे घर में बीमारियां दूर नहीं हो रही हैं तो मिथुन राशि वाले खास तौर से लाल अनाज का दान करें। हाँ, विद्यार्थी अगर अच्छा अंक पाना चाहते हैं, कुछ श्रेष्ठ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे साफ साफ हमने वर्णन किया है कि विद्यार्थी जो है सुहाग की चीजें, जैसे घर में आपकी माँ होंगी, बहन होंगी, या आपकी चाची होंगी, नानी होंगी, जो भी हों, जो मैरिड वोमेन्स हों, जिनके पति अभी हों, उनको आप सुहाग की वस्तुएं दान करें। और माँ सरस्वती और माँ दुर्गा का ध्यान करके आप पठन पाठन करें, आपका विशेष कंसंट्रेशन होगा। अगले क्रम में हम चलते हैं कर्क राशि। कर्क राशि जिसका स्वामी चंद्रमा होता है, जो एक भावनात्मक राशि होने के नाते विशेष इमोशनल राशि होती है। तो भगवान शंकर की पूजा अगर आप करते हैं, क्योंकि भगवान
शंकर के जटा में चांद दिखाई देता है, तो भगवान शंकर को अगर आप दूध चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं, तो आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। और साथ में इस दिन भगवान शंकर की विशेष पूजा आप करें। और हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल ले जाके उनकी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को आप अपने हाथों से, अगर आप बिल्कुल साफ सुथरे स्नान किए हुए हैं और सब वस्त्र वगैरह सब नए हैं तो आप करें, नहीं तो आप पुजारी को देकर उसका विशेष प्रयोग करें, उनको लेपन करवाएं, तो आपको विशेष लाभ होगा, स्वास्थ्य और नौकरी में लाभ होगा। और काला उरद ये आप दान करें। छात्र जो है उस दिन भगवान शनिदेव का और शंकर का ध्यान करके पढ़ें, इनकी शिक्षा में विशेष लाभ होगा। अब इसी क्रम में हम चलते हैं सिंह राशि, जिसका स्वामी सूर्य है। तो सबसे पहले स्वामी सूर्य होने के नाते आप सुबह ही सबसे पहला कार्य करें कि सूर्य की उपासना करें, सूर्य को जल दें, सूर्य को अर्घ दें, जिससे आपके भाग्य में सूर्य जो है बड़ी मजबूती से सपोर्ट करे और आपकी बड़ी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करे। क्योंकि सिंह राशि वाले बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं उनकी। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। शनि चालीसा का पाठ 5 बार करें विद्यार्थी, जिससे इनको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सके। और साथ में बृहस्पति की उपासना जरूर करें। हाँ, जहां ये पढ़ते हैं, जहां पे इनका शिक्षण कार्य हो रहा है, वहां पे कोशिश करें 3 साबुत हल्दी पीले धागे में या पीले कपड़े में बांधकर पूरब उत्तर कोने पे अपनी पढ़ने के स्थान पर लटकाएं। इससे देखेंगे आपका कंसंट्रेशन पावर और परीक्षा में अंक ज्यादा से ज्यादा पाएंगे। इसी क्रम में हम चलते हैं कन्या राशि। कन्या राशि जो है, जिसका स्वामी बुद्ध होने के नाते आपको मैंने पहले भी कहा था कि बुद्ध की जहां बात आएगी वहां पे गणेश की उपासना की जाए तो विशेष लाभकारी होती है। गणेश की उपासना में गणेश जी का मंत्र, चाहे ओम गण गणपतये नमः या गणेश चालीसा या गणेश कवच, कुछ भी आप कर सकते हैं। और साथ में विद्यार्थी जो है वो शनि चालीसा का पाठ करें, विशेष तौर से शनि चालीसा का पाठ करें। हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, शनि देव भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे, शंकर जी को आराध्य मानते थे। तो आप पठन पाठन से पहले चाहे ओम का ध्यान कर सकते हैं, चाहे शनिदेव का ध्यान कर सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण का भी ध्यान कर सकते हैं। आप देखेंगे आपके कंसंट्रेशन पावर में लगातार वृद्धि होगी। अब इसी क्रम में हम चलते हैं तुला राशि। तुला राशि का स्वामी शुक्र होने के नाते आप शक्ति की उपासना करें, माँ दुर्गा की उपासना करें, माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। 32 नाम माँ के हैं, या माँ दुर्गा की चालीसा करें, कवच करें और पाठ भी करना चाहें। जिनके पास जैसा समय हो आप करें, छोटे से छोटे उपचार से भी आप बड़ा लाभ पा सकते हैं। हाँ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। इसी क्रम में लाल वस्तुओं का दान करें। अगर आपके घर में पैसा नहीं रुक रहा है, पत्नी से लड़ाई हो रही है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, तो आप लाल चीजों का दान करें। और इसी क्रम में केले के पेड़ में जल दें। जल हल्दी दीपक, केले के पेड़ में जल के साथ साथ अगर दीपक भी आप जलाते हैं और उनकी पूजा करते हैं तो आपके घर में विशेष फायदा होगा। विद्यार्थी तुला राशि वाले अगर ज्यादा से ज्यादा अंक पाना चाहते हैं, परीक्षा के फ्रस्ट्रेशन से दूर होना चाहते हैं, तो आप शनिदेव की उपासना करें, शनिदेव को दीपक जलाएं, शनिदेव की चालीसा करें। वृश्चिक राशि, जिसका स्वामी मंगल है, मंगल स्वामी होने के नाते पूर्वोक्त हमने बताया था कि हनुमान जी की पूजा करें और उनको चमेली का तेल और सिंदूर बहुत प्रिय है, आप उनको लेपन करें और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप विशेष कृपा पाएंगे। हरा चारा गाय को खिलाएं, जिससे आपको विशेष लाभ होगा स्वास्थ्य संबंधी और नौकरी संबंधी। चमकीली वस्तुओं का दान, जो छात्र परीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं, चमकीली वस्तुओं का दान करें और जिससे सुहाग की वस्तुएं अगर अपने घर में माँ बहनों और मैरिड वुमेन्स को देते हैं, इनको विशेष लाभ होगा। इसी क्रम में हम चलते हैं धनु राशि, जिनका स्वामी बृहस्पति है, बृहस्पति स्वामी है, जिससे बृहस्पति की पूजा करिए, भगवान विष्णु की पूजा करिए। हाँ, इस राशि के लोग विशेष तौर से भाग्यवर्धन के लिए सूर्य की पूजा करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य काफी तेजी से आगे बढ़े तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, सूर्य को जल दीजिए, सूर्य को अर्घ दीजिए और चंद्रमा को दूध का अर्घ दें। चंद्रमा को देखकर स्नान करके ध्यान पूर्वक
चंद्रमा को दूध का अर्घ दें, आपको विशेष लाभ होगा। और विद्यार्थी हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को ध्यान में रखें, हनुमान जी की प्रतिमा या फोटो अपने अध्ययन कक्ष में लगाएं। मकर राशि, जिसके स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं, क्योंकि शनिदेव इस राशि के स्वामी हैं। शनिदेव के आराध्य मैंने पहले कहा था श्री कृष्ण है। आप ज्यादा से ज्यादा श्री कृष्ण का ध्यान करें। श्री कृष्ण का ध्यान करेंगे आपकी सारी चीजों में विशेष लाभ होगा। और दूसरी चीजें, कुंभ राशि वाले तांबे का दान करें। अगर आपको कोई शारीरिक, मानसिक या जॉब संबंधी, नौकरी संबंधी समस्याएं रही तो आप तांबे की वस्तुओं का दान करें। और सरस्वती के मंत्र का जाप करें। सरस्वती विद्यार्थी इस परीक्षा के दौर में सरस्वती के मंत्र का जाप करें। और इसी क्रम में हम मीन राशि के बारे में, अंतिम राशि के बारे में वर्णन करते हैं। विष्णु की पूजा। मीन राशि वाले मत्स्य अवतार भगवान विष्णु की पूजा करें तो विशेष लाभ होगा। चमकीली वस्तु का दान करें और भगवान शंकर को दूध चढ़ाएं, विशेष लाभ होगा। हाँ, मीन राशि वाले जो छात्र हैं, अधिक से अधिक अंक पाना चाहते हैं, तो जहां पढ़ते हैं वहां पे भगवान शंकर के ओम स्वरूप को पोस्टर में लगाएं या कैलेंडर में लगाएं और उनका ध्यान करके आप पठन पाठन शुरू करें तो आप देखेंगे आपको विशेष लाभ होगा। अब हम बात करते हैं उस आखिरी टोटके की, बात करते हैं जो आपकी सारी समस्याओं को समाधान एक क्रम में कर सकता है। तो सबसे पहले आप कोशिश करिए, होलिका दहन के एक दिन पहले रात के 9:30 से 11 के बीच में ये क्रिया रात में करनी है। और कोशिश करिए रात्र के समय आप एक घी के दीपक को जला के और एक सादा हुआ एक ऐसा पेपर लें जिसपे कुछ लिखा ना हो, और आप कोशिश करें लाल कलम से आप अपनी एक एक समस्या क्रमशः लिखते जाए। जो जो आपकी समस्याएं हैं वो क्रमशः आप लिखते जाइए। और लिखने के बाद कम से कम 3 पन्ने में वही सारी समस्याएं लिखिएगा। एक बार सारी समस्याएं आप लिख लीजिए, फिर वही समस्याएं दूसरे पन्ने में, फिर वही समस्याएं तीसरे पन्ने में। 3 या 5, 7 बार अपनी आप सारी समस्याएं लिखिएगा। साथ में वहां पे जल रखा होना चाहिए, एक दीपक जलता हुआ होना चाहिए। ये सारी समस्या लिखने के बाद आप गूगल ले आइएगा। गूगल के साथ उन तीनों या पांचों या सातों, जैसे आपने 3 में लिखा, 5 में लिखा या 7 में, जो भी, उनको आप पोटली बना लीजिएगा। पोटली बनाने के बाद एक काले कपड़े में सारी पोटली, छोटी छोटी पोटलियों को इकट्ठा करके काले धागे से आप बांध के, जब आप होलिका दहन के अवसर पे जाए तो आप जाके होलिका जलने लगे, आप कोशिश करके चाहे होलिका दहन जहां हो रहा वहां आप अपने सर से 5 बार घुमा ले, नहीं तो आप घर में ही घुमा के निकले, क्योंकि इसको कोई टोके ना, कोई आपको रोके ना। और जब होलिका दहन होने के बाद उसमें आप डालने के बाद आप पीछे मुंह करके घर वापस आए, बीच में कहीं ना रुके, पीछे मुड़ के ना देखें। आप देखेंगे इस क्रिया करने के बाद स्वास्थ्य संबंधी या जो जो समस्याएं आपने उसमें लिख के डाली हैं, वो जैसे जैसे होलिका दहन की राख हवा में उड़ती जाएगी और जैसे जैसे अग्नि प्रज्वलित होती जाएगी, आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ होली की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। और आप हमारा नंबर, अभी काफी जो पीछे की वीडियोस थे, लोगों ने कहा कि नंबर हम नहीं जान पा रहे हैं, तो साफ तौर से देखिए मेरा नंबर यहाँ पे लिखा है, मैं बोल देता हूँ, 94 50 19 70 85। ये हमारा नंबर है, इस पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अगर कोई विशेष जानकारी या कुछ और ज्योतिष के बारे में, वास्तु के बारे में, ग्रह नक्षत्रों की पीड़ा के बारे में, या बच्चों का नाम कैसे रखा जाए, किस अंक से रखा जाए, डिटेल चर्चाओं के बारे में आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद आपको।